मुसलमान मोदी से लेता सब है लेकिन वोट मोदी को नहीं देता। 60% लोग तो उनको देते ही नहीं है वोट, लेकिन फिर भी वो सबके लिए काम करते हैं। तो अरे मैं जफर भाई, मुसलमान का 8% वोट। हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के वोट से कभी भी जीत नहीं सकती। के पास सब्सटेंशियल हिंदू वोट नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। अपना नंबर लिखा और कहा कि भाई ये मेरा नंबर है, नरेंद्र मोदी 24/7 अवेलेबल है, अपना काम तो कराओ मुझसे। आपको लगा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से कोई नफरत लिए बैठे? 2002 तक 2002 को एक लाइन बना जो फसाद हुए थे, मुझे भी लगा यार ये क्या बोलेंगे, तो मोदी साहब ने बोला नहीं नहीं तुम नहीं, इनको बोलने दो। यूपी में योगी आदित्यनाथ साहब के पास तो बोले क्या चाहिए, मैंने कहा सर हमको आपके यहाँ पर जमीन चाहिए। तुम जो है मेरे काम आ सकते हो, भले उसके लिए काम ना करे लेकिन उसको थोड़ा ऐसा पुश करके ऊपर बैठा के रखे कि मुसलमान मेरे लिए सब कुछ है। ये मुसलमान को ज्यादा पसंद आता है। वो ऊपर बैठा है ना, वो ना हिंदुओं से मोहब्बत है उसको, ना मुसलमानों से। ओवैसी भी तो मुसलमान को बेवकूफ बना रहे हैं। मुसलमान मर्द को अपना इस्लाम और मुसलमान होना 2 ही मर्तबा याद आता है। एक बीवी को तलाक देने के बाद के कैसे उसको मेंटेनेंस ना देने का आवे तब उसको याद आता है मैं मुसलमान हूं। और दूसरा बाप के मरने के बाद ये जो हलाला होता है ये भी है। हलाला बिल्कुल नहीं है, हलाला जैसी कोई चीज नहीं है। क्या मुसलमान को ज्यादातर समय ये जो उनके दिमाग में है कि मैं विक्टिम हूँ, इस विक्टिमहुड के थॉट प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी है। विक्टिम सेंट्रिक मेंटालिटी से बाहर नहीं, कोई विक्टिम नहीं, कुछ भी नहीं, आओ बाहर आओ। सरतन से जुदा, क्या ये भी इस्लाम में है? वो नुपुर शर्मा इतनी बड़ी गुनहगार नहीं है जितने ये हैं। झूठ भी मैं बोलूं, धोखा भी मैं दूं, मैं मिलावट भी करूं, गलत निगाह भी इस्तेमाल करूं और फिर भी मैं मुसलमान। तो भाई पहले अपने 2/6 के जिस्म में इस्लाम ला, फिर मुल्क में आएगा। तो इस्लाम पहले अपनी जिंदगी में ला भाई तू। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल यानी किसी भी विषय को थोड़ा ऊपर उठकर देखना, ताकि उस चीज को, उस विषय को आप बहुत वृहद तौर पर देख पाएं और बेहतर समझ पाएं। आज का हमारा पॉडकास्ट बड़ा स्पेशल है। मोदी, मुसलमान और मुसलमान के ठेकेदार। इस देश में इन तीनों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन जिस तरह से इन्हें समझना चाहिए वो प्रयास नहीं होता। क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं? क्या मुसलमान नरेंद्र मोदी से नफरत करता है और ये कभी मोहब्बत में बदल ही नहीं सकता? और जो लोग मुसलमानों के ठेकेदार बनकर इतने सालों से घूम रहे हैं, क्या मुसलमान उनकी असलियत जानता भी है? आज ये पॉडकास्ट आपको ये तीनों बातें समझने में मदद करेगा और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जफर सरेशवाला साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बुलाया। आपके परिचय में क्या क्या बोलना है? मुस्लिम स्कॉलर, चांसलर, बिजनेसमैन या नरेंद्र मोदी के सबसे खास मुसलमान मित्रों में से एक, सब कुछ जुड़ जाता है। लेकिन जफर भाई मुझे ये बताइए, सबसे पहले अगर इस बात से शुरू करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये पॉडकास्ट किसी ऐसे मुसलमान के साथ भी करना चाहिए, आपसे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, ऐसे मुसलमान के साथ ये पॉडकास्ट करना चाहिए जो वाकई में मुस्लिम कौम को भी और जो मुसलमानों को समझना चाहते हैं उनको भी सच्चाई बता सके। क्योंकि बहुत लोग मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान को ही गुमराह कर रहे हैं। मुझे पहला सवाल यही पूछना है, जो आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, उनके अपने लोग अब ये कहने लगे कि इससे मिला क्या, मुसलमान तो आपको वोट देता नहीं है। इस बार 1% और कम वोट पड़ा है बीजेपी को 10 साल के सबका साथ सबका विकास के साथ। क्या मुसलमान मोदी से नफरत करता है, और अगर करता है तो क्यों? नहीं देखिए, ये इलेक्शन के अंदर वोट जो है उसका ताल्लुक मोहब्बत या नफरत से बिल्कुल नहीं है। और एक मुसलमानों में एक पैटर्न है, यानी अगर आप पिछले 30 साल के इलेक्शन ले लो या यूपी का ले लो, तो जो पार्टियां जीती हैं अभी यूपी में, खास तौर से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले, तो उनको इतने ही वोट मिले जो पिछले 2022 के इलेक्शन में मिले थे या 19 में मिले थे। वही 80% मुसलमानों के वोट उनको जाते हैं। बीजेपी को हमेशा आप देखें कि 10, 11, 12, 13% वोट बीजेपी को मिलता है। अभी भी इतना ही मिला, थोड़ा कम मिला, यूपी में कम मिला पहले के मुकाबले में। तो और मुसलमानों का एक है कि भाई, और इस बार जो डिफरेंस ये हुआ है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का ही है, या इवन तृणमूल, उनको हिंदुओं का वोट मिला। इसलिए कि देखिए, मैं एक बात सुशांत हमेशा से मानता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी
मुसलमानों के वोट से कभी भी जीत नहीं सकती। मुसलमानों का जो वोट है ना, वो सिर्फ तराजू के पलड़े में भारी करने में ही काम आ सकता है। अगर आपके पास सब्सटेंशियल हिंदू वोट नहीं है, तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। दूसरी बात जो आपने कही कि देखिए, नरेंद्र मोदी साहब खुद, उन्होंने कभी भी ये बात, बल्कि हमारी जो पहली मुलाकात हुई उनसे, सबसे पहले जहाँ से हमारा उनसे ताल्लुक हुआ, तो उन्होंने तब मुझे कहा, वो उन्होंने एक आखिर में कहा क्या मसला है, और उन्होंने अपनी वो एक इनिमिटेबल स्टाइल में अपना नंबर लिखा और कहा कि भाई, ये मेरा नंबर है, नरेंद्र मोदी 24/7 अवेलेबल है, यार अपना काम तो कराओ मुझसे। तो मैं तो देखता रहा, फिर कहा अरे वोट मत दो भाई, चीफ मिनिस्टर तो तुम्हारा भी हूं। फिर उन्होंने कहा आगे, बोले अभी जो इलेक्शन हुआ, यानी ये 2002 दिसंबर का जो इलेक्शन, जिसमें वो जीत के आए थे दोबारा 2/3 मेजोरिटी से, उस वक्त उनको 48% वोट मिले थे। तो कहते हैं यार, मेरे को गुजरात में 52% लोगों ने मेरे खिलाफ वोट किया है, तो क्या मैं उनका चीफ मिनिस्टर नहीं हूं? बोले डेमोक्रेसी में जो चीफ मिनिस्टर या जो प्राइम मिनिस्टर या जो हुकूमत में आता है, वो सबका होता है। तो वो तो नरेंद्र मोदी साहब ने कभी भी ये बात कभी नहीं कही कि मुसलमान मुझे वोट देते हैं या नहीं देते। ठीक है, मत दो, मेरे से काम तो कराओ, मेरे पास आओ जाओ। तो इसीलिए, हालांकि मुसलमान वोट नहीं देते थे, हमने 2005 या 2006 से एक सिलसिला शुरू किया था। मुसलमान अपने मसले ले लेकर, मैं कम से कम 100-150 मरतबा गया हूँ 10-12 साल के अंदर, जाते थे। मोदी साहब ने कभी ये नहीं कहा यार वोट तो मेरे को देते नहीं हो। तो ये मेरे ख्याल से जो लोग, उनके लोग करते हैं, वो उनसे दुश्मनी करते हैं। जो कल बोले, जो एक साहब बंगाल के बोले, और खुशी की बात यह है कि उनको इमीडिएटली रिप्रिमांड किया उनके जो खट्टर साहब ने फौरन कहा कि ये हमारी लाइन नहीं है। तो और मैं इसलिए कि ये जो सियासी लोग जो है ना, इधर या उधर, ये सियासी मजमे में अगर कुछ भी बोलते हैं ना, तो इनको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ज़फ़र भाई, इसमें अगर मैं ये जोड़ूँ, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से देखा है, उस दौर में देखा है जब उनको लेके मतलब हर तरफ से नफ़रत जो है वो फैलाई जा रही थी कि ये आदमी जैसे मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहता है। आपने जब नरेंद्र मोदी को करीब से देखा, आपको लगा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से कोई नफ़रत लिए बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने 11 साल बहुत करीब से देखा उनको गुजरात में। बल्कि मैं आपको बताऊं कि गुजरात में जो उनके 11 साल में, यानी मोदी साहब के 11 साल में, जो मुसलमानों ने तरक्की की, ख़ास तौर से एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, 2002 तक, यानी जो 2000, हम 2002 को एक लाइन बनाते हैं, जो फ़साद हुए थे, तब तक गुजरात यानी अहमदाबाद में सिर्फ़ 3 मुस्लिम रन स्कूलें थी। एक अंजुमन इस्लाम थी, जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू की थी 100 साल पहले। एक रिपब्लिक थी, जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी, और एक एफडी के नाम से, फलाह दारैन के नाम से, अर्ली 80s में एक ग्रुप आया था जिसने शुरू की थी। बाकी मुसलमानों की कोई स्कूल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थी। एक अल अमीन, पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो, बेंगलोर में एक ग्रुप था अल अमीन, उन्होंने एक हॉस्पिटल कायम की थी 85 या 86 में। उसके अलावा मुसलमानों की कोई हॉस्पिटल भी नहीं थी, स्कूल नहीं थी। मुसलमानों ने तब तय किया कि भाई ठीक है, हमको अब जो है ना, अपने आप को बनाना है, किस लाइन से रेलेवेंट बनाना है, तो हम तालीम, हेल्थ और कारोबार। और 2002 हुआ था, वो तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक तो कुछ नहीं हुआ था, जो सालों तक चला। उस वक्त मुसलमानों ने तय किया कि हमें स्कूल बनानी है, हॉस्पिटल बनानी है, कारोबार में आगे निकलना है। अब आप बताइए, हुकूमत किसकी थी? नरेंद्र मोदी की थी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम, और वही रीज़न बना हमारा उनसे मिलने का कि भाई ठीक है, आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये सारी मसले हैं हमारे। तो उस पे उन्होंने कहा कि ये मेरा नंबर है, आओ यार मेरे पास, काम तो लेके आओ। तो ट्रायल में मैंने एक, मैं उस ज़माने में इंग्लैंड था, तो लोग हैं ना मुझे गुजरात से इंग्लैंड फ़ोन करते थे, मैं इनको गांधीनगर फ़ोन करता था, और फ़ौरन मसले हल करते थे। यानी इशू होते थे, कोई भाई कभी किसी के गांव में हॉस्पिटल का, रोड का, बहुत सारे छोटे मोटे। फिर मैं वापस आया 2005 में, तो मुसलमानों ने तय किया, तो हमने जब स्कूलें कायम की, तो आप मुझे बताइए, क्या बगैर सरकार की मदद के आप कर सकते हो? हालांकि स्कूलें मुसलमानों ने बनाई, लेकिन अप्रूवल उसकी गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, आप नहीं मानेंगे, आज 20 साल के बाद अहमदाबाद शहर में 79 मुस्लिम रन स्कूलें हैं, और ये सब स्कूल हैं, 70 से ज़्यादा मोदी के ज़माने में हुई। कभी भी हमको, उसके बाद हमने हॉस्पिटलें कायम की। आज अहमदाबाद के अंदर कम से कम 5 से 6 मुस्लिम रन हॉस्पिटल्स हैं, डायलिसिस सेंटर हैं,
आईएएस का अभी हमने यूपीएससी ट्रेनिंग एकेडमी का हमारा एक ग्रुप है अहमदाबाद में, गुजरात सार्वजनिक के नाम से अफजल मेमन और मौलाना गुलाम वस्तानी वगैरह लोग चलाते हैं। हमने यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की, पूरी सरकार वहीं। तो हॉस्पिटल के लिए, कारोबार के लिए कभी भी हम गए, मुसलमानों को अड़चने आती थी। कभी फुटपाथ पे जो कारोबार करने वाले हैं, एक ज़माने में ऐसा आया था कि भाई ये फुटपाथ पे सबको, तो मैं वो जो फुटपाथ पे जो ठेला लगाते हैं उनके 25 लोगों को लेकर गया था मैं मोदी साहब के पास। तो मुझे भी लगा यार ये क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा, मैं तो मोदी साहब ने बोला नहीं नहीं तुम नहीं, इनको बोलने दो। वो फुटपाथ पे जो कारोबार करने वाला उसको चीफ मिनिस्टर बोलता है यार बात करो, चलो बताओ क्या मसला है आपका। तो हम लेके जाते थे, उन्होंने कहा, तब मुझे याद है उन्होंने कहा कि देखो ये तुम जो हमारे यहाँ पथारे बोलते हैं उनको, फुटपाथ पे एक 3 दरवाजे का एक इलाका है जहाँ पर 3-4 हज़ार मुसलमान फुटपाथ पे कारोबार करते थे। तो कहा देखो कोई भी बेरोज़गार नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ऑल्टरनेटिव अगर हम करेंगे भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रहे थे, सड़कें वगैरह बना रहे थे, तो मैं ये वादा करता हूँ कि तुमको मैं ऑल्टरनेट जगह दूँगा, और जगह दी उन्होंने। इसी तरह मेट्रो की लाइन लगती थी तो मुसलमानों को डर था कि क्या मुसलमान इलाके में जाएगी, वो गई। फिर ये रिवर फ्रंट, अगर आप अहमदाबाद में देखा होगा, जो नाक है अहमदाबाद हाँ, की, बहुत शानदार। शानदार है। वो भी लगता था कि क्या पता नहीं मुसलमान इलाकों से उसका डेवलपमेंट होगा। आज जितने मुस्लिम इलाकों से वो गुजरती है वहाँ सब बिल्कुल, उनका जो भी उन्होंने गार्डन और जो जो बनाया है वो सब बराबर। तो मोदी साहब की सियासत अलग है, वो अलग है भाई। वो वोट कहाँ से मिलता है वो उनको मालूम है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना एक उनका एक अंदाज होता है हर पार्टी का। लेकिन एज अ पर्सन नरेंद्र मोदी इज नॉट एंटी मुस्लिम। वो तो हमारा तजुर्बा है। उसके बाद यहाँ भी मैं तो चांसलर रहा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, उनके अंडर में ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसमें जो तरक्की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इनके ज़माने में हुई, पिछले 10 साल में कोई जानता भी नहीं था। बल्कि मेरे को खुद को नहीं मालूम थी कि ये मौलाना आज़ाद है क्या, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मोदी साहब की सरकार ने पहले ही साल उस यूनिवर्सिटी को 115 करोड़ रुपए दिए, जो 3 साल पहले नहीं मिले थे, 2015 में दिए। उसके बाद उनके कोर्सेज की रिकग्निशन, उन बल्कि बहुत सारे बीजेपी के स्टेट में मैंने जाकर उस उसके लिए कैंपस के लिए ज़मीनें ली। जब ये शिवराज चौहान साहब की हुकूमत थी मध्य प्रदेश में, मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन दी भोपाल में। इधर हम फडनवीस साहब की हुकूमत थी तो फडनवीस साहब के पास बोले बोले जफ़र भाई कहाँ चाहिए, अहमदनगर में चाहिए, औरंगाबाद में चाहिए या न्यू बॉम्बे में चाहिए, आप बताइए कहाँ चाहिए। तब हाँ, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में ये दोनों की हुकूमत थी, उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन दी वहाँ। इसी तरह हमने मैं वहाँ गया अपने यूपी में योगी आदित्यनाथ साहब के पास। तो मैंने उनको ये कहा कि सर हमारी यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी है और आपकी यूपी की ज़ुबान है, और लखनऊ तो उर्दू का मरकज़ है। तो बोले क्या चाहिए, मैंने कहा सर हमको आपके यहाँ पर ज़मीन चाहिए कैंपस के लिए। तो बोले लाओ एप्लीकेशन। तो मैं वो एप्लीकेशन लेकर गया जिस पर मुझे बड़ा फ़खरे कसे गए। मैं एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, यानी कुछ दे रहा हूँ, उस पर मुझे मेरे ऊपर क्या क्या लगाया कि मैं, तो मैंने बोला भाई मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की ज़मीन अलॉट करवाने के लिए योगी साहब को डॉक्यूमेंट दे रहा था। तो ऐसा नहीं होता। देखिए सियासत अपनी जगह पर है। मोर और लेस मैंने देखा बीजेपी की हुकूमत हो या जो भी हो, वो गवर्नमेंट जो है वो जब कुर्सी पे बैठते हैं तो वो पर ज़्यादा ज़फ़र ऐसा भाई नहीं रहता। पॉइंट यही है, आपने जितनी बातें बताई, हम भी कई बार शो करते हैं, बताते हैं कि भाई सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की किसी योजना में हिंदू-मुसलमान नहीं हो रहा। मुसलमान को भी घर मिल रहा है, मुसलमान को राशन मिल रहा है, मुसलमान को शौचालय मिल रहा है, मुसलमान को का जनधन अकाउंट खुला है, किसान के अकाउंट में पैसा जाता है तो हिंदू-मुसलमान नहीं होता। सब कुछ वैसे ही हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब वोटिंग परसेंटेज दिखता है, तो नैरेटिव ये बनता है कि मुसलमान मोदी से लेता सब है, लेकिन वोट मोदी को नहीं देता। भाई देखिए ये इसमें तो ऐसा है ना कि कांग्रेस की हुकूमत थी यहाँ जब, तब मुसलमान समाजवादी को वोट देता था या बीएसपी को देता था। तो ये वोटिंग पैटर्न जो है ना, वोटिंग से जज करना मैं नहीं समझता कि ठीक होगा। वो और ना वो पॉलिटिकल पार्टी को भी, कि भाई मुझे कौन वोट देता है नहीं देता। आजकल हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंटें आती हैं वो 35% 40% के वोट पे आती है। 60% लोग तो उनको देते ही नहीं है वोट, लेकिन फिर भी वो सबके लिए काम करते हैं। तो पर मैं समझता ज़फ़र हूँ भाई मुसलमान का 8% वोट,
मतलब वो उसमें बढ़ ही हाँ, नहीं रहा। उसमें क्या है कि जो इनका एक तो है कि मोदी और जो इनके टॉप लेवल के लोग हैं, उनकी सोच और इनके जो नीचे के जो लोग हैं, वो बहुत सारा नैरेटिव खराब कर देते हैं। अभी जैसे मोदी साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और कल इनके जो लीडर आजकल के हैं, और वो भी है ना होलियर देन दाओ, पूरी जिंदगी रहे कहाँ, ये जो जो बोले कल, शुभेंदु अधिकारी। पूरी जिंदगी रहे वहां मोदी की मुखालिफत की, आए तो अभी ना, और आके तो वो बोलते हैं ना, हम उसको नया मुसलमान बोलते हैं, वो जो नया मुसलमान होता है ना, वो बहुत ज्यादा अपने आप को मुसलमान बताता है। तो अभी बीजेपी में ज्यादा वो नए मुसलमान टाइप जो है ना, जो पूरी जिंदगी तो मोदी को गाली देते थे, अभी इधर आए हैं और होलियर देन धाव बन रहा है। ये जो लोग हैं, ये मोदी साहब की और बीजेपी की नैरेटिव को खराब करते हैं। पर जफर भाई फिर एक प्रश्न ये उठता है कि मुसलमान ये क्यों नहीं देखता कि जिस आदमी के लिए वोट, भाई वो तो प्रधानमंत्री का चुनाव करता, जो आदमी मुझे सब दे रहा है उसको छोड़ के कोई इधर उधर कुछ कह देता, उसमें क्यों फंसता है मुसलमान? वो एक है, इसमें एक नैरेटिव ये भी है कि मुसलमान को ना ये अच्छा लगता है कि कौन थोड़ा ईगो मसाज दे रहा है, कि मतलब तुम जो है ना मुझे चुनाव जिता सकते हो, तुम जो है मेरे काम आ सकते हो, भले उसके लिए काम ना करे लेकिन उसको थोड़ा ऐसा पुश करके ऊपर बैठा के रखे कि मुसलमान मेरे लिए सब कुछ है। ये मुसलमान को ज्यादा पसंद आता है बजाय उसके जो मुसलमान के लिए 10 काम करके दे, लेकिन हाँ भैया तुमको सिर पे रखना है, वैसी वाली स्थिति नहीं है। नहीं देखिए देखिए, आप देखिए कि कोई मुसलमानों को तो टिकट ना उन्होंने दिए ना इन्होंने दिए। नहीं दिए, सही बात भाई है। बीजेपी एक भी नहीं देती, ये देते हैं 2-3%। और कम कर दिया इस हाँ बार इन लोगों ने वही, तो। 2.5% से ज्यादा तो इन्होंने भी नहीं दी। हम्म। तो उनका भी ये है कि भाई हमको मुसलमान के वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, है ना, उनका भी। तो मुसलमान की अब नैरेटिव और हो गई है। अब देखिए, मुसलमान जो आउटसाइड ग्लेयर ऑफ मीडिया है, देखिए मुसलमान अब ये समझता है कि सियासत के रास्ते से हमारा कुछ नहीं होगा। सीधी बात है ना, लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम बात करते हो, मैंने कहा यार वो पॉलिटिकल पार्टी जब तुमको टिकट ही नहीं देगी, तो तुम कौन से असेंबली में जाओगे और कौन सी पार्लियामेंट में जाओगे, टिकट ही नहीं मिलेगी तुमको। तो मुसलमान जो है ना, अब उसके अंदर ये बात आ रही है कि भाई मुझे अपनी रेलेवेंस अगर बनानी है, तो तालीम के रास्ते से ही बन सकती है, कारोबार के रास्ते से बन सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते से बन सकती है। तो मैं जो अभी पिछले 8-9 साल में जो मुसलमानों में डेवलपमेंट देख रहा हूँ, और मैं इसलिए कि मैं ज़मीन से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि मैं एक तालीम और तरबियत, आपको पता है कि तालीम और तरबियत के नाम से हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप की हम लोग वर्कशॉप चलाते हैं पूरे दिन की, जिसमें बच्चों को सिखाते हैं। हमने अब तक 66 शहरों में 66 सिटीज़ में वो प्रोग्राम किए। अच्छा, वो प्रोग्राम इन्हीं के साथ, इनकी हुकूमत में हुए। जो ट्रेनर आते हैं या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, यूनियन बैंक से, सेंट्रल बैंक से, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, या जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो आते हैं वो टाई से आते हैं, द इंडस एंटरप्रेन्योर, या जो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जो जिन्होंने बड़े इन्वेंशंस किए हैं, वो सब आते हैं इन्हीं की छत्र छाया में। तो अगर ये दुश्मन होते मुसलमानों के, तो ये किसी को बेचते ही नहीं। क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है कि भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो इसके एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी में बैंक वाले, कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज से, टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप में टाई से, और वो वहां से आते हैं, कभी नीति आयोग से लोग आते हैं, कभी पीएमओ में से लोग आते हैं। तो जबकि उनको मालूम है कि ये ट्रेनिंग में बहुत बड़ा फायदा, हाँ पहले हम लोग सिर्फ मुसलमानों को के लिए ही करते थे, लेकिन मुझे पिछले 5-6 साल के पहले ऐसा लगा कि भाई इस मुल्क में अंडर प्रिविलेज जो है ना, वो क्लास, वो कास्ट नहीं है, वो क्लास है। अगर गरीब ब्राह्मण है तो उसका भी इतना ही बुरा या अच्छा हाल है जितना गरीब मुसलमान का है। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल खोल दिया कि भाई सब आओ। हाँ, प्रोपोर्शनेटली मुसलमान 25-30% उसमें आते हैं, तो आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो मुसलमानों में लेकिन अभी एक चीज़ ये डेवलप हो रही है कि भाई हमको जो है अपने आप को रेलेवेंट अगर बनाना है, तो हमको तालीम याफ्ता बनना आप ऐसे मुसलमानों से मिले हैं हाल के कुछ सालों में जो पहले नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे लेकिन अब उनकी सोच बदल गई है? है। हाँ, बहुत सारे मुसलमान, बहुत। भाई यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी देखिए, 2013 को मैं कट ऑफ करता हूँ। 2014 तक यूपीएससी जो है, उसमें हर साल अगर आप देखेंगे 1050 या 1040 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, फाइनल। कभी भी मुसलमान 30 से ज्यादा नहीं आए थे पिछले 60-65 साल में। मेहनत की, ऑफ कोर्स सपोर्ट हुआ। और मैं उसमें ऐड ये करूंगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट ने 2014 के 2013 के बजट में सैंक्शन की थी ट्रेनिंग एकेडमी,
जैसे गवर्नमेंट चलाती है, यूपीएससी की ट्रेनिंग है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है, जामिया मिलिया में चलती है, हमदर्द में, और यहाँ भी इन्होंने दी थी, लेकिन वो ऑन पेपर थी। तो जब मैं आया 2015 में, तो मैंने कहा कि सर ये, तो इन्होंने 15 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, नरेंद्र मोदी ने। की गवर्नमेंट ने, यस, और हमने वो शुरू की। और हमने मुख्तार नकवी साहब जब वो उसके माइनॉरिटी अफेयर्स में, उनके हाथों हमने इनॉग्रेट किया, और हमने बच्चे सिलेक्ट किए, 120 बच्चे, क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको लॉजिंग बोर्डिंग के साथ बच्चों को 2 साल पढ़ाओ तभी वो हो सकता है। तो वो गवर्नमेंट का वो एक वो था कि भाई चलो आओ। तब मिनिस्टर जो थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब। मुझे वो जब उन्होंने सैंक्शन किया तो कहा कि यार जफर भाई, अगर हम मुसलमानों के दुश्मन हैं तो क्या यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी देंगे? हाँ, 15 करोड़ दे दें मैं, कि जिसमें परपेचुअली हर साल यूपीएससी में मुसलमान बच्चे आएंगे, तो क्या हम ऐसा करें? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल। तो दिया उन्होंने, उनके ज़माने में हुआ। तो देखिए अभी क्या हुआ कि और लोगों ने भी मेहनत की ये यूपीएससी, और मेरा एक ये था कि भाई हम इम्तिहान में ही नहीं बैठते, हम एग्जाम में तो बैठे, जैसे भाई डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होता, हम एग्जाम में ही नहीं बैठते। हम एग्जाम में 15% तो बैठने चाहिए ना, अगर हम 15% मुसलमान हैं, बैठते हैं कितने, 2%। तो एग्जाम में तो बैठो। तो ये मेहनत पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने की। उसका नतीजा ये हुआ सुशांत, कि 2016 में पहली मर्तबा 51 बच्चे सिलेक्ट हुए। उसके बाद सब्सटेंशियली 60, 61, और इस साल भी, इस साल 1000 सिलेक्ट हुए, 1001, उसमें 51 बच्चे सिलेक्ट हुए, यानी ऑलमोस्ट इट हैज़ कम टू 5% के लेवल पे आ गया है, जो 2.5% था। तो ऐसा नहीं है। मैं मुसलमानों को बोलता हूँ, भाई आओ, अपनी मेहनत करो, इसलिए कि काबिल आदमी दुनिया में हर एक को चाहिए, और उसके साथ ईमानदारी और अमानतदारी। और मैं तो देखिए जफर भाई एक चीज कहता हूँ, जो लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमान को खत्म कर देंगे, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि नरेंद्र मोदी 2002 से लेकर और अभी 2024 हो गया, 22 साल में उन्होंने कितने मुसलमान मारे हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं देता। अगर वो खत्म ही करने आए थे, 10 साल से तो पीएम भी है, कितने मुसलमान मर गए? जो लोग कहते थे मोदी आएंगे मुसलमान खत्म हो जाएगा, कहाँ खत्म हुआ? दूसरी बात, जिसको खत्म ही करना होगा वो आपको घर देगा बना के, जिसको खत्म ही करना होगा वो आपको बैंक में अकाउंट खुलवाएगा, जिसको खत्म ही करना होगा वो आपको शौचालय बना के देगा, जिसको खत्म ही करना होगा वो आपको सिलेंडर देगा कि क्यों तुम चूल्हे की धुएं में अपनी तुम्हारी आंखें खराब होंगी। ये कौन करता है भाई? जिसको खत्म करना है वो आपको खत्म करेगा। लेकिन सीए आता है तो लोग नैरेटिव बना देते हैं कि मुसलमान को बाहर भेजने के लिए ये सीए आया। अरे अपने आप से भी तो पूछो कि अगर इसको बाहर ही भेजना है इस व्यक्ति को, तो ये हमको घर क्यों दे रहा है? ये तो पूछो। आप बता रहे हैं कि यूपीएससी में भेजने के लिए प्रयास हो रहा है। तो ये एक मेजर चीज है जो लोगों को समझनी होगी आपको, क्योंकि जब 2002 के दंगे हुए तो आप भी तब थोड़ा एंटी मोदी थे, लेकिन आप में जो चेंज आया, जो आपको लगा कि नहीं यार ये आदमी तो कुछ और है, ये कैसे आया और देखिए क्यों आया? देखिए मेरा एक एक थिंकिंग ये थी कि भाई बक स्टॉप्स विद द चीफ मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल, हमने तो लड़ाई लड़ी, मैं तो उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यस। लेके गया, मैंने उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, वो मेरी पिटिशन पे, वो सब कुछ किया। लेकिन फिर बाद में हमको ये लगा कि भाई गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर हैं, जीत के आ गए, 55 लाख मुसलमान हैं। अब मुसलमानों का मसला अगर मुझे हल करना है, तो मैं क्या परवेज़ मुशर्रफ से बात करूंगा या हसीना वाजेद से बात करूंगा? यार किससे आप बात करोगे? जो चीफ मिनिस्टर है। तो हमारा ये एक पॉइंट था कि भाई ठीक है, और फिर बात करना तो नंबर वन से ही करना, ये एक कि बीच में किसी से नहीं करना। तो हमने अप्रोच किया मोदी साहब को कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, और वहाँ से हमारा एक शुरू हुआ कि भाई आप हमारे चीफ मिनिस्टर हो, हमारा तो इतना। आपको मिलके लगा कि जो मैं सोच के आया था और जो आदमी ये दिख रहा है वो दोनों अलग हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जो हम उनको मिलने के बाद तो हमको लगा कि यार ये तो वो आदमी है ही नहीं जिसके बारे में हमने जो कुछ भी किया था। और वो बहुत ही उनका पॉजिटिव रहा। उसके बाद जो कंडक्ट था वो बहुत ही पॉजिटिव था, बल्कि वो पहली मुलाकात में ही वो बहुत पॉजिटिव थे हमारे साथ। तो मेरा ये है मुसलमानों को कि भाई देखो, हुकूमत जिसकी भी हो ना, उसके साथ आपका पॉइंट ऑफ डायलॉग होना चाहिए। आपको जिसको वोट देना है, मैं तो तब भी कहता था, मैंने कभी ये नहीं कहा, कभी मैंने ये नहीं कहा कि तुम मोदी को वोट दो या उसको वोट दो। मेरा एक ही था, भाई जो हुकूमत में है उनसे हमारी बात रखो। और मैंने कहा देखिए, मैं ये तब कहता था कि देखो यो जो ऊपर बैठा है ना, वो ना हिंदुओं से मोहब्बत है उसको, ना मुसलमानों से। वो भाई पावर, वो हुकूमत चलाने आए हैं।
और हुकूमत जो चला रहा है ना उसको, हालांकि हम ये समझते सब मालूम है, लेकिन फिर भी कई मर्तबा बताना पड़ता है, बाप को भी बेटों को बताना पड़ता है कि हालांकि ऐसा नहीं है बाप को सब मालूम होता है। तो जो हमारा सरबराह है, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, या जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, या जो हुकूमत में है, कम से कम हमारे अंदर में एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए मुसलमानों में कि जो उनके साथ पॉइंट ऑफ डायलॉग में हो, हमेशा अपनी बात रखे। और मेरा तजुर्बा ये है कि जब बात रखते हैं, शायद वो कभी नहीं हो सकती, वो ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि सब हिंदुओं के भी सारे काम हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो अपनी बात तो रखो, कम से कम उनको मालूम होता है कि हाँ ये है इशू। तो मेरा यही है मुसलमानों नहीं, में। और मैं तो मुसलमानों से ये कहता हूँ कि जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन किसी को ये फायदा मत उठाने दो कि मुझे वोट नहीं दिया तो मोदी खत्म कर देंगे, बीजेपी खत्म कर देगी। भाई आप कहते हो कि हम फाइटर कौम है, हम किसी से डरते नहीं है, और आपको 20 साल से 22 साल से डरा के, या उससे भी पहले से बीजेपी के नाम पे डरा के लोग वोट लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे डरते हो? नहीं डरना चाहिए ना फिर आपको तो। जफर भाई, नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम नहीं है, इसको लेके तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग मुसलमान के हैं, कहते हैं कि हम हैं, वो आपको मुसलमान के दिखते हैं? जिसमें एक बड़ा नाम आज की डेट में बन गया है असदुद्दीन ओवैसी का, जो हर जगह सबसे पहले खड़े हो जाएंगे कि मुसलमान का कोई है तो मैं ही हूं। आपको लगता है ओवैसी मुसलमानों का अच्छा सोचते हैं या सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए, ओवैसी साहब का एक है कि वो जो पार्लियामेंट में बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। मतलब आप देखिए कि पार्लियामेंट में उनकी बहुत सारों की स्पीचेस को काट दी होगी स्पीकर ने, लेकिन ओवैसी साहब कानूनदां हैं। वो उनकी कोई बात आज तक एक्स्ट्रा वो नहीं हुई है, वो निकाली नहीं गई। निकाली नहीं गई, क्योंकि वो बात करते हैं, बहुत दलील से करते हैं। एक दूसरा, पढ़े लिखे आदमी है। तीसरा, टीवी पे, अच्छा दूसरी पार्टियों से जो लोग आते हैं, मुसलमान कैसे आते हैं भाई? जो दूसरी पार्टी के मुसलमान जो आते हैं बेचारे, वो कुछ है ही नहीं। आज कोई नाम सुना है आपने किसी का, कोई और मुसलमान का? वो खाली उनकी क्लेम टू फेम है कि वो मुसलमान है। वो पार्टियां मुसलमान अक्लमंद को तो लाती ही नहीं है। तो उस एतबार से ओवैसी साहब एक अकेले हैं कि जो बोलते हैं। एक दूसरा, हैदराबाद में हाँ उनका असर है, इवन हिंदुओं में भी है वहाँ, इसलिए कि ओवैसी साहब स्कूल चलाते हैं, ओवैसी साहब हॉस्पिटल चलाते हैं, ओवैसी साहब मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। और एक और बात मैंने देखी, वो जो भी उनका जो वो मुसलमानों के मामले में जो भी आप बोलते हैं, लेकिन वो शायद फ्राइडे या एक दिन उनके जो 7 एमएलए हैं उनके साथ बैठते हैं, और लोग उनके उस दफ्तर में आते हैं अपने मसले लेकर, और वो हिंदू मुसलमान सब आते हैं। तो इसलिए वो जो उनकी जो सियासत है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए वो, और फिर वो बहुत अच्छा बोलते हैं। दूसरा, मुझे आप बताइए कि ओवैसी साहब के मुकाबले का दूसरी पार्टी का मुसलमान कौन है? कहाँ है ही नहीं। लेकिन ओवैसी भी तो मुसलमान को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वो बाबरी मस्जिद पे तो कहते हैं कि एक और हमारी मस्जिद जो है वो शहीद हो गई, लेकिन हम ज्ञानवापी में शहीद नहीं होने देंगे। लेकिन जब उनके दोस्त की सरकार होती है तेलंगाना में और वहां पर मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, तब कुछ नहीं कहते। तो अगर मस्जिद की चिंता थी तो बाबरी मस्जिद की है, ज्ञानवापी की है, इधर वाले की क्यों नहीं है जहां अपना मुख्यमंत्री है? देखिए, ओवैसी साहब जो हैं वो हैदराबाद एक एक जीत के आते हैं, जो उनका बिल्कुल हैदराबाद में ज़बरदस्त है। उसके अलावा हिंदुस्तान में वो कहीं इलेक्शन तो लड़ते ही नहीं है। आप देखिए, एक आध कोई उन्होंने महाराष्ट्र में कोई एक आध सीट लड़ी थी, और एक यूपी में ट्राई किया। बिहार में। उसके अलावा ओवैसी साहब कहीं इलेक्शन तो लड़ते ही नहीं है। तो लड़ते हैं, जीतते नहीं है। मतलब ये 2-3 जगह पे लड़े। ये हाँ, एक महाराष्ट्र में एक बार जीत के आए थे, और एक अभी शायद बिहार में। बिहार में सीमांचल हाँ, में तो जीते। वो नहीं जीते, और खुद की उनकी अपनी है, और उनका जो अपना, तो वो उनका अपना जो टर्फ है हैदराबाद, वो बिल्कुल मजबूत है उनका। वहाँ कोई, और वो इसलिए कि वहाँ हिंदू भी सपोर्टर में उनके सपोर्ट में है वहाँ। तो ओवैसी साहब को की सियासत वो एक पार्टी की है, एक है बाकी। लेकिन जो प्रॉब्लम है मुझे, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को पैन इंडिया बोलती है, उनको कोई मुसलमान मिलता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो उनसे है ना, कि जिनको 80% मुसलमानों के वोट मिलते हैं, वो एक मुसलमान को भी टिकट देने का, अभी चलो वो कहते हैं विनेबिलिटी मान ली भाई लोकसभा में, राज्यसभा में आप नहीं भेज सकते। अभी महाराष्ट्र में ये जो इलेक्शन हुआ आपका एमएलसी का, तब भी आपको कोई मुसलमान नहीं मिला। तो मुसलमान जो है ना, अब ये बात समझ गए कि ठीक है, अब ये ना वो अब है ना उसका वोट देना है ना, ठीक है दे दो,
जिसको देना, इसलिए आपने देखा होगा इस बार के इलेक्शन में कोई मुसलमान मौलानाओं की तरफ से या कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था कि इसको वोट दो कि उसको दो, ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुसलमानों ने ये बात तो समझ ली है कि अगर कोई और भी आया तो हमारी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं होने वाला, हमको जो कुछ भी है वो हमको ही करना है। तो इसलिए मुसलमान जो अभी तालीम और ये सारी चीज़ें जो मैंने कही आपको, उसमें मुसलमान लग गया है। क्या टीवी की दुनिया ने ओवैसी को ज़्यादा बड़ा बनाकर दिखा दिया है, ज़्यादा चढ़ा दिया है? वो इसलिए कि देखिए, वही वही है ना कि अल्टीमेटली कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कौन मुसलमान है? बोल ही नहीं सकता, या है ही नहीं, या है तो वो है कि जिनका कोई, आप मुझे बताइए समाजवादी पार्टी में कौन मुसलमान है? बीएसपी में कौन मुसलमान है? कांग्रेस का मुसलमान कौन है? एक बता दो कि जो बोल सकता है। आता है कभी? उनके ना उनके उसमें कोई है मुसलमान, बल्कि स्पोक्स पर्सन बीजेपी के ज्यादा मुसलमान है टीवी पे। कांग्रेस का कोई मुसलमान स्पोक्स पर्सन ही नहीं है। तो इसलिए, और ओवैसी साहब बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। यानी आप लोग भी तो बुलाते हो उनको, कॉन्क्लेव में बुलाते हो, वो बात करते हैं, लोग उनकी बात को क्योंकि जब वो बात करते हैं तो वो बहुत कायदे से बात करते हैं। लेकिन वो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। तो उनको क्यों? पॉलिटिक्स बाद में हिंदू की भी नहीं नहीं करते हैं, मतलब हिंदू को भी फायदा मिलता है, नहीं, उनके लेकिन वो जब भी खड़े होंगे मुसलमान के साथ खड़े होने का प्रयास वो करते हैं। इसलिए कि भाई आप उनको जब बुलाते हो एज अ मुस्लिम बुलाते हो ना, भाई कॉन्क्लेव में या उसमें जो भी जब बुलाते हो आप, तो उनको एज अ मुस्लिम बुलाते हो, तो ठीक है। लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम दूसरों से है कि जो 85% ओवैसी साहब को तो खाली हैदराबाद से वोट मिलते हैं, बाकी बाकी जगह पे मुसलमानों ने वोट नहीं किया उनको। लेकिन जो मुसलमानों के 80% 85% वोट लेके जाते हैं, वो काम मुसलमानों को आगे करते हैं। ज़फ़र भाई, मुसलमान के लिए जब हम इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं कि भाई मुसलमान के लिए जो लोग खड़े होने की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, और दूसरा जो जो मैंने शुरू में कहा था कि जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, चाहे वो मौलाना हों, मौलवी हों, जो भी हों, जिनको लगता है कि मैं ही इनके लिए बात कर रहा हूँ, वो भी क्या वाक़ई मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं, और क्या वो वाक़ई वो इस्लाम मुसलमानों तक पहुँचा रहे हैं जो उनको पहुँचाना चाहिए? जैसे रीसेंट एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी मुस्लिम महिला को गुज़ारा भत्ता दिया जाना है, सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। क्या इस्लाम में ऐसा है कि नहीं मिलना चाहिए गुज़ारा भत्ता? देखिए, इस्लाम में बहुत, जैसे निकाह के वक्त मेहर, जो इस्लाम में जो है ना, जहेज नहीं है, द अदर वे राउंड है ना, हस्बैंड को देना है बीवी को, उसको मेहर बोलते हैं। और मेहर के बारे में ये है कि इट शुड बी सब्सटेंशियल, यानी अच्छी होनी चाहिए, जो अच्छी रकम जिसको कहते हैं ना, इसलिए वो हर एतबार से होगी, फैमिली के एतबार से, इलाके के एतबार से, जो सब्सटेंशियल होगी। लेकिन वो नहीं मिल रही है। 127 में की मेहर में आप निकाह कर देते हो, तो इस पर क्यों कोई नहीं बोलता? वो तो इस्लाम की बात है। दूसरा, इस्लाम ने जो तलाक जो है ना, वो भी कुरान ने उसको जिस तरह से बयान किया है ना, तो उससे लगता है कि तलाक जो है इस्लाम में इज़ अ प्रोसेस, कि भाई पहले हस्बैंड वाइफ में अगर नहीं बनी तो वो बेड सेपरेट कर दें, उसके बाद, ये कुरान में लिखा है, उसके बाद बड़े जो हैं फैमिली के वो बीच में आए जोड़ने के लिए, अगर वो भी नहीं होता तो फिर एक तलाक दे, फिर रहे, फिर लगता है नहीं अभी तो दूसरी दे, फिर लगता है कि नहीं अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर थर्ड तलाक दे और ये ख़त्म करे। मतलब इट इज़ अ प्रोसेस। उसके बाद कुरान उसी आयत में आगे क्या कहता है कि जब रुखसत करो औरत को, यानी जब अब हो गया, तो मारूफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान ने, कि मारूफा का वर्ड जो है, बहुत छोटा मीनिंग जो होता है ना, ऑनर एंड डिग्निटी, यानी उस औरत को जब रुखसत करो तुम, तो उसको ऑनर और डिग्निटी के साथ। तो आप बताइए कि आप बोलते हो कि भाई मैं, तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि, तो अच्छा, जिम्मेदारी, हाँ, वो उस ज़माने में जो इस्लामी हुकूमत है तो चलो इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है एक, या उस ज़माने में औकाफ फंड होते थे जो सेपरेट होते थे कि भाई विडो और जो डिवोर्सी या जो होते थे यतीम बच्चे, उनके लिए वो फंड निकलता था, जो आज भी इस्लामी मुल्कों में है। अब ये भी अगर है ही नहीं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, तो फिर आप बताइए कि वो औरत को क्या करना चाहिए? मेरा तो ये सवाल है कि एक औरत को अच्छा, सब्सटेंशियल तो ना तुम मेहर देते हो। अच्छा, जो कुरान ने कहा कि जब उसको रुखसत करो मारूफा के साथ, विथ ऑनर एंड डिग्निटी, मतलब उसका सम्मान ख्याल के रखो साथ, हाँ। अच्छी तरह से। ऑनर एंड डिग्निटी इज अ वेरी वाइड टर्म, कि भाई उसको कहीं इधर उधर भीख नहीं मांगनी पड़े। तो मेरे को तो प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमान औरत का नहीं है, हिंदू औरत का भी है, बेचारी को डिवोर्स के बाद यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े उसकी मेंटेनेंस के लिए।
अब क्या वो जिल्लत और रुसवाई नहीं है उस औरत की बेचारी की? और आप देखिए ना, यानी मुझे अफसोस इस बात पे होता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया जिस पर, वो जो हैदराबाद का जो किस्सा था, वो लोअर कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया, वो भाई साहब लोअर कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। यानी औरत को 10,000 रुपए नहीं देने के लिए उन्होंने कम से कम 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे वकीलों पर। वकीलों पर। हमको भी मालूम है ना कि कोर्ट में मुफ्त में तो नहीं होता। यानी 7 लाख रुपए, 10,000 रुपए नहीं देने, उससे उसको ही दे दिए होते। यानी ये हठधर्मी कैसी कि नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मुसलमान मर्द को अपना इस्लाम और मुसलमान होना दो ही मर्तबा याद आता है। एक बीवी को तलाक देने के बाद कि कैसे उसको मेंटेनेंस ना देने का आवे, तब उसको याद आता है मैं मुसलमान हूं। और दूसरा, बाप के मरने के बाद औरत लड़की को विरसे में से, यानी बाप के जायदाद में इनहेरिटेंस में से। से, जायदाद में से कैसे कम मिले, बस दो ही मर्तबा याद आता है, बाकी तुमको याद ही नहीं है तुम मुसलमान हो। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे इस्लामी जैसे और क्या-क्या भूल गया है मुसलमान कि वो मुसलमान होते हुए उसको करना चाहिए? ये तो सबसे पहले औरत की ऑनर एंड डिग्निटी जो है, वो तो बहुत, जैसे निकाह में लोग कहते हैं कि इस्लाम में निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने तो आज तक कोई मौलाना का नहीं देखा कि निकाह के टाइम पे कोई लड़की ने बेचारी ने हिम्मत करी हो कि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये मेरी कंडीशन होनी चाहिए। इस्लाम ने पूरा राइट दिया है। वो एट द टाइम ऑफ निकाह शी कैन पुट एन नंबर ऑफ कंडीशंस। अच्छा। यस, वो ये भी कंडीशन डाल सकती है कि राइट ऑफ डिवोर्स वुड बी माइन, यानी तलाक देने का राइट मेरे को है। वो ये भी कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर इसको फलां किस्म की बीमारी हो गई तो मुझे तलाक। पूरा राइट दिया है ये इस्लाम 1400 में साल है? पहले। इस्लाम में है ये? इस्लाम में है, इसे निकाह नामा बोलते हैं उसको। पर हमने वो राइट ही नहीं दिया बेचारी को, उसको मालूम ही नहीं है कि उसको क्या राइट है। ये मेहर, उसके बारे में कोई कोई लिमिट नहीं है। औरत का अपना राइट है, वो जो भी डिमांड कर सकती है। ये जो हलाला होता है ये भी है? हलाला बिल्कुल नहीं है, हलाला जैसी कोई चीज नहीं है। बल्कि जो लोग हलाला करते उसके बारे में प्रॉफिट की हदीस ये है कि अगर कोई ऐसा करता है, यानी वो जो पूरा वो जो राउंड अबाउट करते हैं, कोई अगर ऐसा करता है और जो करवाता है, दोनों जहन्नमी हैं। आप जो कह रहे हो तो सुन के यकीन ही नहीं हो ये रहा। ये ये हदीस है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कोट किया है। तलाक में ये भी है कि जब डिवोर्स करो तो वो इद्दत के पीरियड में अपने घर में रखो उसको, ताकि इज्जत हो। हम हमारे सब में हम तलाक देकर उसको बेचारी को, अरे भाई ठीक है नहीं बनी, ओके, अरे तुम्हारी बीवी तो थी, उसको इज्जत दो यार। पर अगर इस्लाम में हलाला नहीं है, इस्लाम में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं है, तो नहीं ये है। सब आया कहाँ से? ये ये एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का एक हजरत उमर रदी अल्लाह, जो सेकंड खलीफा थे, उनके ज़माने में उन्होंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में ये कहा था कि भाई नहीं, तब उसको पकड़ लिया है। जबकि कुरान तो ये है कि है ही नहीं, प्रोसेस है, ये ऐसे कैसे तुम दे सकते हो? हलाला कहाँ से आया फिर? हलाला तो है। ये तो देखिए कि वो तो ये है कि अगर ये प्रोसेस के बाद अगर कंप्लीट डिवोर्स हो गई, तो अब ये है कि भाई अब दोबारा वो निकाह नहीं कर सकते। एक तो अगर वो बताए, अगर ऐसा हो कि सपोज वो औरत का कहीं निकाह हुआ और वहां तलाक हुई, तो फिर कर सकते हो। लेकिन वो करने के लिए करना, उस पर प्रॉफिट ने मना किया है कि अगर ये बोलते हैं ना टू राउंड अबाउट करना, यानी हमारे यहाँ भी करते हैं ना भाई, इनकम टैक्स से कुछ लेना होता है हमको, तो हम वो रिबेट को और इस तरह से करते हैं, वो कोई एक्सपेंसेस डाल देते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो वो जहन्नमी है। अगर नेचुरल कोर्स में होता है ठीक है तब, बट टू बोलते हैं ना उसको ठीक करने के लिए करना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये तो मुझे लग रहा है बहुत मुसलमानों को भी नहीं पता जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह से करने वाला और करवाने वाला दोनों गुनहगार हैं। ये जो सर तन से जुदा का नारा लगता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, क्या ये भी इस्लाम में है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसा कहने वाला गुनहगार है बहुत बड़ा। इस्लाम में ब्लास्फेमी है ही नहीं। भाई प्रॉफिट को अपनी जिंदगी में लोगों ने थूका है आप पर, आपको पत्थर मारे हैं, आपको खून निकाला है, लेकिन आपने कभी भी माफ किया है। तो इस्लाम में, बल्कि मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में एक श्रीलंकन को मालूम है जला दिया था एक हाँ, 1.5 साल 2 साल पहले, जी। ब्लास्फेमी के नाम हुँ। पर। ठीक है,
उसको जिंदा जला दिया था। ही वॉज अ हिंदू, श्रीलंकन हिंदू था वो। बाद में वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको पता है वो जज ने, मैंने वो है ना वहाँ के पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर्स को बोला कि यार आपको डूब मरना चाहिए इस जज के मुकाबले में। वो जज ने जो जजमेंट दिया है ना वो इस्लाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने, वो जो गिरफ्तार हुए थे ना उसमें 8 लोगों को फांसी दी। वो जो वो जो मार दिया था वो जो हिंदू को ब्लास्फेमी के उस पे 8 लोगों को फांसी दी और 9 लोगों को उसने उम्र कैद की सजा दी। और उम्र कैद भी कौन सी, कि टिल डेथ। और उसने आर्ग्यू क्या किया कि पहले तो हनफी जो मसलक है, यानी जो इंडिया पाकिस्तान में जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, उसमें तो ब्लास्फेमी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और गैर मुस्लिम पर ब्लास्फेमी बिल्कुल नहीं है, अगर है तो वो मुसलमान पे है। अगर मुसलमान कोई ऐसी हरकत करता है तो है, वरना गैर मुस्लिम पर नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जिनके यहाँ है भी, जो सऊदी अरेबिया के जो स्कूल ऑफ थॉट है, तो उनके वहां भी यह है कि भाई तय कौन करेगा, देर हैज टू बी ए जुडिशरी। यह क्या यानी लोग जमा हो गए वो करेंगे, जुडिशरी होगी एक। चौथी बात उसने कही कि उस आदमी की नीयत इस्लाम को जलील करने की थी, तो क्या तुम उसके दिल में झांकने गए थे? तो जज ने 10 पॉइंट निकाली कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ये गुनाह कबीरा के मुर्तकब है, इनको फांसी होनी चाहिए। फांसी दी उनको। तो ये सर तन से जुदा तो है ही नहीं, ये कहां से आया भाई? इस्लाम तो माफी का मजहब है। बल्कि वो नुपुर शर्मा इतनी बड़ी गुनहगार नहीं है जितने ये हैं, ये नारे देने वाले। सरतन से जुदा। बिल्कुल नहीं है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बात की, आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, मौलाना मदनी वगैरह सबसे मिलते हैं। आपने कहा कि बॉस हमको बोलना चाहिए सरतन से जुदा गैर इस्लामिक है। ये असल में ये वबा जो आई है ना, ये पाकिस्तान से आई है। ये वहां से शुरू हुआ है सबसे पहले, ब्लास्फेमी। तो मैंने तो पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको कहा कि भाई आप लोग आपकी खामोशी की वजह से ये दिन हम देख रहे हैं आज। अगर आपने तब इसके ऊपर वो डाला होता तो ये दिन हम नहीं देखते। वो इंपोर्ट हुआ है हमारे यहाँ, वरना हिंदुस्तान में ये कभी नहीं था, पाकिस्तान में था। लेकिन अब वो वहाँ के इस्लामिक स्कॉलर्स बोलते हुए हैं। अभी एक पाकिस्तान के बहुत एक प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर है जिनका फ्राइडे सरमन बड़ा मशहूर है, उन्होंने अपने फ्राइडे के सरमन में ये पूरा ये कहा कि ये कितना गैर इस्लामी है। ऐसा लग रहा है ज़फ़र भाई कि भारत में जो इस्लाम लोगों को बताया और पढ़ाया जा रहा है, वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। एक तो जो है ओरिजिनल इस्लाम या जो कुरान में, हदीस में लिखा है वो है, और दूसरा अपनी सहूलियत से कुछ चीज़ें बना के और वो जो है वो परोस दी गई हैं, और जो कि हर आदमी उतना पढ़ता नहीं, जानता नहीं, तो वो उसको लेके बैठ गया है कि यही यही असली इस्लाम है। असल में क्या हुआ है कि अब देखिए मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका जो है अब वो इस्लामिक स्कॉलर से दूर निकल गया है। अब वो अब उनकी मानता नहीं है। दूसरा ये जो चंद लोग दिखते हैं टीवी पे, भाई ये, क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना, आपको भी मालूम है कि आप सोशल मीडिया में वाहियात बात करो, बकवास बात करो तो वो एकदम हाईलाइट होती है। अकल की बात नहीं होती। मैंने खुद अपने देखा है, मैं ट्वीट करता हूँ, अकल की बात करता हूँ तो कोई देखता भी नहीं है, कोई रीट्वीट भी नहीं करता। वाहियात बात करो तो एक ही हो गया। लेकिन बहुत बड़ा मुसलमानों का साइलेंट तबका है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं है, उसको कोई टीवी पे बुलाता नहीं है। भाई मुझे भी कहाँ बुलाते हैं आप लोग? मैं तो बुलाता हूँ। मतलब अब आपने आना बंद कर दिया, मैंने तो हमेशा आपको बुलाया यानी है। यानी क्या हो गया है कि बहुत बड़ा मुसलमानों का मजमा है, वो खामोशी से देख रहा है। आवाज उनकी दिखती है, लेकिन देर इज अ वेरी लार्ज साइलेंट मेजॉरिटी है। पर वो बोलता क्यों नहीं? मुझे तो ये लगता है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर किसी महिला को गुज़ारा भत्ता मिलना चाहिए तलाक होने के बाद, और वो नहीं मिलता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मौलाना मौलवी खड़े हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है। तो जिनको पता है कि भई ये मौलाना मौलवी जो कह रहे हैं ये गलत है, वो अगर नहीं खड़े हो रहे, तो मसला सिर्फ़ उस महिला का नहीं है ना, आपके धर्म पे भी तो लोग सवाल उठाएँगे। कि भाई ये क्या है, ये एक महिला को गुज़ारा भत्ता नहीं दे सकते? या जैसे मैं अगर आपको कहूँ, हमारे यहाँ इतना 3 तलाक पर विवाद हो गया, हंगामा हो गया कि कोई छुएगा नहीं। अभी दुबई में जो राजा है, उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम पे तलाक दे दिया अपने शौहर को कि भैया तुम्हारा तो बहुत जगह चल रहा है मामला, तुमको मैं तलाक देती हूँ। तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ तो कुछ और चल रहा है और हमारे यहाँ अलग ही इस्लाम चल रहा है। हालांकि ये जो है ना, अक्सर मुसलमानों को ये मालूम ही नहीं है कि फस के निकाह भी है।
ये क्या है फंस के निकाह यानी लड़की भी तलाक दे सकती है। ऑफ कोर्स शी हैज टू गो थ्रू द काजी कि भाई मुझे ये, और वो एक प्रोसेस है, यानी हस्बैंड ना दे तब भी काजी कैन एन्यूल द मैरिज, यानी उसमें हस्बैंड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे, मेरे को मालूम है हमारी बेचारी बहुत सारी लड़कियां जो है बैड मैरिज में फंसी हैं, तो वो बताते खुला तो, अरे मैंने बोला भाई वो तो मुझे भी मालूम है, वो हस्बैंड तो दे ही नहीं रहा है, तो आ रही है बेचारी तुम्हारे पास, लेकिन वो करने की जो बोलते हैं ना जरूरत नहीं है। ये हमने खुला वाला जो है ना, ये इंग्लैंड, ये फंस के निकाह, मैं इंग्लैंड में था, मैं, अब आपने छेड़ा है तब मुझे पूरा करना पड़ेगा। वो क्यों शुरू हुआ, मैं जब इंग्लैंड में था 90s में, तो इंग्लैंड में ज़्यादातर हिंदू जो मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं, वो देहात से आए, गुजरात के भी गांव के, पाकिस्तान भी गांव के, जो 50s 60s में आए। और अ पीरियड ऑफ टाइम लड़की बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, लेकिन लड़का जो है वही गांव से आता था, हिंदुओं में भी वही। तो वीज़ा, वो ब्रिटिश लड़की है, उसको वीज़ा मिल जाता था लड़के को, ब्रिटिश सिटीजन है। लेकिन लेट 80s में और 90s में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो वीज़ा रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब वो अब ब्रिटिश सिटीजन लड़की है, गांव का लड़का है, या हिंदुस्तान या पाकिस्तान का, अब निकाह हो गया है, अब वो आ नहीं सकता है, तो उसको बोलते हैं तलाक, तो बोले नहीं मैं तलाक क्यों दूं, बोले लड़की को यहाँ भेजा, अरे भाई तूने जो शादी की है ब्रिटेन की लड़की से, इसलिए थोड़ी की है कि वो तेरे गांव में आएगी। तो एक मौलाना याकूब, बड़े इस्लामिक स्कॉलर देवबंद के हुआ करते थे वहाँ, तो मैं जब लेट 90s में जब मैं गया, तो मुझे शौक है ये इस तरह के इश्यूज को लेने का। तो मौलाना याकूब ने ये फंस के निकाह शुरू किया, तो जो ऐसी बैड मैरिज में फंसी हुई औरतें थी ना, उनको बोला कि ठीक है तुम एप्लीकेशन दो, भाई जैसे कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं देती कि भाई मेरे को डिवोर्स चाहिए, तो लड़की डिवोर्स ले सकती है, वो इस्लाम में है, मुझे भी तब पता चला 99 में जब मैं गया। मौलाना ने मुझे हदीस है भाई ये फंस के निकाह है, तो मौलाना उसका लेते थे और फिर वो लड़के को भेजते थे, और फिर वो जो भी है, एंड ही वुड एन्यूल द मैरिज, उसको वो ख़त्म कर देते थे। अच्छी बात क्या हुई वहां पर कि ब्रिटिश जो कोर्ट थी उसने मौलाना की जजमेंट को रेटिफाई कर दिया कि भाई तुम तो हमारा, यू आर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कि नॉर्मली अगर कोर्ट में औरत जाएगी बेचारी की 2 साल 5 साल निकल जाएंगे, यहाँ बहुत जल्दी हो जाता था, मौलाना 6 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो पूरा कर देते थे, और उस पर थप्पा लगा देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। मौलाना ने ऐसी सैकड़ों लड़कियां जो फंसी हुई थी बेचारी इस मैरिज में फंस के निकाह से, और फिर क्या किया, हाँ 2000 में मौलाना ने क्या किया कि निकाह नामे में ये कंडीशन डालते थे कि अगर वीजा नहीं मिला तो तलाक। अच्छा। यस, मैंने देखा है कि भाई कि ठीक है वीजा नहीं मिला तो वो निकाह नामे में आ जाता था। तो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा इस्लाम के जो राइट हैं औरत को फंडामेंटल, वो बेचारी को पता ही नहीं है, तो हमारा भी कसूर है। अब धीमे धीमे बोलते हैं ना, अब ये वो खुलने के बाद अब बहुत सारी लड़कियों को अब ये बातें मालूम हुई हैं, तो अब जो है मुसलमान जो है वो अब उससे बोलते हैं ना मौलाना, और उनसे बहुत आगे निकल गया है। मुझे ज़रा चूँकि इतनी चीज़ें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनको भी ये पॉडकास्ट देखना चाहिए और जानना चाहिए, और फिर जो मौलाना मौलवी आपको बता रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई ज़फ़र भाई तो कह के गए कि ये लिखा है कुरान में, हदीस में, आप बताओ आप जो कह रहे हो वो कहाँ लिखा है? लेकिन कई आपने पर्दे हटाए, तो ज़रा ये भी बताइए कि ये जो पर्दा प्रथा है कि भाई पर्दे में रहो, बुर्का पहनो या हिजाब पहनो, इसको लेकर इस्लाम में क्या स्थिति है? नहीं देखिए, इस्लाम ने, कुरान ने जो बात कही है लिबास की, वो शाइस्तगी का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि भाई मॉडेस्ट क्लोथिंग हो, मतलब जिसमें बॉडी के कंटूर्स ना दिखते हो, जो जिस्म की जो, और वो सिर्फ औरत के लिए नहीं मर्द के लिए भी है। अच्छा। यस, वो कुरान की जो आयत है जिसमें कुरान ने कहा है कि भाई तुम शाइस्तगी का लिबास पहनो, यो मर्द औरत दोनों के लिए। दूसरा देखिए, कुरान ने कुछ मॉडेस्टी की बात की। अच्छा, आप देखेंगे जो इस्लाम ने पर्दे का जो भी बात की है वो हर मजहब में। आप मुझे बताइए कोई साध्वी जी को आपने सर खुला हुआ देखा है? कोई नन को खुला हुआ देखा है? कोई आप किसी भी मजहब की जो हमारी जो प्रीस्ट जो होती हैं, वो तो वही लिबास है, इस्लाम ने भी उसी की बात की है। हाँ, कुछ लोगों ने, भाई ये बेसिक है कि भाई सर ढका होना चाहिए और मॉडेस्टी, ऐसा लिबास नहीं हो कि जिसमें जिस्म का कंटूर, और वो मर्द के लिए भी है कि मर्द भी ऐसी टाइट जीन्स पहने जिसमें उसके सारे जिस्म के कंटूर आते हो, वो उसकी इजाजत नहीं है। तो इस्लाम ने कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं किया है कि भाई ठीक है, भाई मॉडेस्टी के साथ रहो तुम। तो अगर कभी ये स्थिति आ जाए कि कोई लड़की है जिसे अभी, जैसे आपको याद होगा कि कितना विवाद हो गया था कि हिजाब या पढ़ाई दोनों में से किसी एक को चुनना है,
तो लड़की को क्या चुनना चाहिए? भाई देखिए, ये मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने ये बात जब ये वो कर्नाटक में हुआ था ना, तो जब सबसे पहले हुआ ना, तो मैंने वो कर्नाटक में एक जो बच्ची के बाप को फ़ोन किया और मैंने ये कहा, मैंने नंबर निकाला, मैं बोला यार देखो, ये बहुत छोटा मसला है, इसको आप स्कूल के लेवल पे हल कर दो, गिव एंड टेक, इसको मसला मत बनाओ, नहीं तो होगा क्या, ये मेरे वर्ड है एग्जैक्ट। मैंने कहा होगा क्या, दोनों तरफ के लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आप तो साइड में रह जाओगे और इस पर सियासत चलेगी दोनों, और वही हुआ, उधर भगवा और ये सारा चालू हो गया और वो तो साइड में रह गई। मैंने उनको कहा मेरी बच्ची के साथ, मैं इंग्लैंड से आया, मैं तो इंग्लैंड में रहता था, और अच्छा मेरे घर में मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में 3 किस्म की औरतें हैं। एक लेडीज मेरे घर में हाईली एजुकेटेड, मेरी 2 बहनें ही, एक बहन जो है वो पूरा निकाब में, मैं भी उसकी शक्ल, मेरे को बोलना पड़ता है भाई खोलो, मैं तुम्हारा पूरा ढका हुआ है। एक बहन है खुली है, दोनों एजुकेटेड है। तो और कुछ जो है मेरी फैमिली में बिल्कुल नहीं है भाई, वो मॉडेस्टी का लिबास पहनते हैं, बट वो ना हिजाब है ना पर्दा है, कुछ भी नहीं है। और तीनों किस्म की औरतें, कोई एक दूसरे को ज्यादा मजहबी नहीं समझते, वो बोलते हैं ठीक है भाई, मुझे, मैंने मेरी सिस्टर को मेरे फादर ने कभी नहीं बोला था भाई, वो अपना करती है, वो भी हाईली एजुकेटेड है। मेरी डॉटर इंग्लैंड में पढ़ती थी, हम लोग वहाँ रहते थे, तो वो हिजाब करती थी, मतलब स्कार्फ पहनती थी, और स्कूल में वहाँ पैंट पहनती थी विथ स्कर्ट। हम जब यहाँ आए इंडिया 2005 में 6 में, तो बॉम्बे की जो टॉप मोस्ट स्कूल थी ए लेवल्स की, उसमें एडमिशन मिला, तो उन्होंने फॉरेन एडमिशन भी हो गया। फिर तब वो मेरी डॉटर आई थिंक 10th या 11th में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, 10th में थी हाँ, या 9th में। तो उन्होंने बोला हाँ, बट बोले नो यू कांट वेयर हिजाब, वो जो, तो मैंने कहा क्यों, तो बोले नो बट, तो मैंने कहा बट वाई, तो बोले नो नो फॉर दिस यू हैव टू स्पीक टू द मैनेजमेंट एंड दे आर वन ऑफ द टॉप पीपल इन द कंट्री, वो उनका मैनेज, तो मैंने कहा आई लाइक टू स्पीक टू देम। तो एक दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें मुझे बुलाया, तो जो मैनेजमेंट के जो चेयरमैन थे वो थे, उनके प्रिंसिपल सब आए, मैं गया। मैंने उनको क्या कहा मालूम है, मैंने कहा सर मैं यहाँ पर अपना हक मानने नहीं आया हूँ, ये मेरे लिए बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है, स्कूल आपकी है, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन मैं आपको 2 बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप मना करेंगे तो मैं अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाऊंगा, और आई एम नॉट गोइंग टू, मैं कोई इसको मेरा राइट है या मेरा वो नहीं कहूँगा। मैंने उनको खाली एक बात कही कि हाँ आपके हिसाब से ये हिजाब या पैंट पहनना इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्जैजरेशन, कि भाई क्या ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन सर एक किस्म का एग्जैजरेशन ये है कि जहाँ औरत के पूरे कपड़े उतर गए, उसके जिस्म का पूरा दिखता है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, और इस किस्म के एग्जैजरेशन से प्रॉब्लम है, तो क्या इससे क्या होगा? तो वो हिंदू है, पूरे सब हिंदू बैठे थे, बोले, उन्होंने प्रिंसिपल नाम नहीं लेता मैं, बोले मैम जफर साहब की बात में यार, मतलब फेयर बात है उनकी यार, व्हाई शुड वी हैव अ प्रॉब्लम, बोले ओके वी अलाउ, दे अलाउड। और फिर बाद में वो जो टीचर थी ना, उसने बोला कि बेटा डोंट वरी, नमाज पढ़नी हो ना तो मेरी ऑफिस में आके पढ़ लेना। बताओ, अब उसको मैं सियासी वो बना देता तो बड़े छापे में पेपर में चढ़ता, न्यूज़ में आती, मैंने उसको वहीं दबाया, तो मैंने उनको भी वही कहा कि यार इसको मसला मत बनाओ, गिव एंड टेक करो। अगर वो गर्ल्स स्कूल है, मैंने कहा अगर गर्ल्स स्कूल है और वो कहते हैं तो भाई ठीक है क्लास में उतार दो, इसको मसला बनाओगे तो ये तुम्हारा तो ठीक साइड में रह जाएगी और इस पर सियासत होगी। जफर भाई, क्या मुसलमान को ज्यादातर समय ये जो उनके दिमाग में है कि मैं विक्टिम हूं, इस विक्टिमहुड के थॉट प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी है? क्या ये ऐसा है कि वो उनको लगता है कि मैं विक्टिम हूं? मैं हमेशा कहता हूं कि देखो ये विक्टिम सेंट्रिक मेंटालिटी से बाहर निकलो, कोई विक्टिम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आओ बाहर आओ, बोलते हैं ना हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, भाई बाहर निकलो यार, कोई ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है। मैं तो अब मिसाल ये देता हूं कि भाई मैंने अब तक आपको बताया ना 66 शहरों में ये प्रोग्राम किए, आप नहीं मानेंगे मेरे 90% सपोर्टर जो है ना इसमें, इंक्लूडिंग फाइनेंस और ट्रेनर्स, दे आर ऑल नॉन मुस्लिम्स, हिंदू है। तो ऐसा नहीं है, बाहर निकलो यार, कोई अच्छा काम लेके आओ, आपकी इन्वेंशन है, आपकी आपका कोई बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट अच्छा है, कंपनी है, अरे 10 लोग लाइन लगाएंगे तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाने के लिए, ऐसा नहीं है, आओ बाहर निकलो। हैं कुछ लोग हैं ठीक है, उनको छोड़ दो, हैं वो रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे,
आज नहीं, कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, पहले भी थे। नहीं, और वो तो हर धर्म हर में धर्म में, हाँ बिल्कुल, अलग-अलग जातियों में भी शोषण हो रहा है, हर मुल्क में। मुल्क में। अरे अमेरिका में भी हैं ऐसे लोग, इंग्लैंड में भी हैं और फ्रांस में भी हैं, पूरी दुनिया में हैं ऐसे लोग, इसलिए उनको छोड़ दो। 90% लोग सही हैं, समझदार हैं, जिसको कहते हैं ना सलीमुत्तबा बोलते हैं हम, कि एक थॉट प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको कहा ना, मैंने 2 मिनट बात की स्कूल वालों से, उन्होंने फौरन कहा कि यार इनकी बात में मतलब, मैंने उसको वो हक वाला बोलते हैं ना कि मेरा हक है, वो मैंने नहीं बयान किया। आपने ये जो एक पॉइंट कहा कि ये मेरा हक है, एक तरफ विक्टिमहुड वाली बात है, दूसरी तरफ ये मेरा जो हक है, और फिर जो ये सरतन सुजुदा, ये सारी चीज़ें मिलकर जो आज की डेट में इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि कई देशों में इस्लाम को लेकर या मुसलमान को लेकर जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है, क्या वो इस वजह से बन रहा है और ये बहुत खतरनाक है? देखिए, नेगेटिव भी बन रहा है और बहुत पॉजिटिव भी बन रहा है। इसलिए मैं किसी भी गैर मुस्लिम को बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ तुम हमारी ज़िंदगी से इस्लाम को मत जाँचो। तुमको अगर इस्लाम जाँचना है तो गो टू द रूट। आप कुरान पढ़ो, प्रॉफ़िट की ज़िंदगी पढ़ो और तय करो। तो आपको बहुत अलग लगेगा कि मुसलमान और इस्लाम 2 अलग स्पीशी हैं। इस्लाम अलग है और ये मुसलमान अलग है। तो इसलिए आपको अगर जाँचना है तो आप हम इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हम जो है ना, वो खजाने के सांप हैं। वो खजाने में बैठे हैं, हमको देख के वो बेचारा आगे ही नहीं आता है। लेकिन ये दुनिया में एक सेंटिमेंट बन रहा है क्या मुसलमानों के खिलाफ, आपको लगता है? नहीं, 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 अच्छे दो, बहुत पॉजिटिव भी है। मैं तो घूमता रहता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, इंग्लैंड जाता हूँ, यूरोप में मेरा जाना होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भई गलत के लिए गलत होगा, बस। यहाँ भी गलत है तो गलत है, अच्छे हैं तो उसके लिए अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि इस्लाम को जो कबूल कर रहा है या इस्लाम को मान रहा है, वही ठीक है, बाकी काफ़िर हैं वगैरह-वगैरह, ये भी है क्या इस्लाम में? भाई देखिए, पहली बात तो काफ़िर जो है ना, ये बहुत अजीब हो गया है। पहली बात तो हिंदू जो है ना, वो काफ़िर नहीं है। जो इस्लाम की जो काफ़िर, वो है इनकार करने वाला। और देखिए, एक ये भी मैं बता दूं कि मैं अल्लाह बोलता हूं और एक हिंदू क्या बोलता है, ईश्वर। क्रिश्चियन क्या बोलता है, गॉड। तो भाई मुसलमानों का अल्लाह और हिंदू हिंदू का भगवान या उसका ईश्वर या क्रिश्चियन का गॉड अलग नहीं है, वो एक ही है। बल्कि मैं आपको बोलूं कि मैं इज़राइल गया था और पैलेस्टाइन भी मेरा जाना हुआ। तो वहाँ अरब क्रिश्चियंस भी हैं और अरब जूस भी हैं। तो मैं उनके चर्च में गया, अरब क्रिश्चियन की चर्च में। तो वो जो पढ़ रहे थे ना, तो मेरे को थोड़ी देर में ऐसा लगा कुरान तो नहीं पढ़ा। वो अल्लाह अल्लाह आता था। भाई एक आप मुझे बताइए कि क्रिश्चियन अरब जो है, वो खुदा, वो गॉड थोड़ी बोलेगा, अल्लाह बोलेगा ना। तो एक तो ये है कि भाई वो अल्लाह कोई मुसलमानों का नहीं है। एक क्रिश्चियन एक मुसलमान अमेरिकन बनेगा तो वो क्या बोलेगा, गॉड बोलेगा। तो जब जब एक हिंदू ये बोलता है ईश्वर या परमात्मा, यानी क्या, वो ऊपर वाला है ना, मतलब वही हमारा भी वही है। तो एक तो ये है कि इनकार करने वाला, वो काफिर है। हिंदू तो बिलीफ, वो तो बिलीफ सिस्टम है ना उसकी, वो बिलीव करता है एक परमेश्वर में या जिसमें भी हाँ, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन कुछ वो भी हो, ऊपर कोई है, उसमें विश्वास करता है, विश्वास करता है। तो वो काफ़िर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं है काफिर। काफिर इनकार करने वाले को बोलते हैं, और नाशुक्री। और ये जो मैसेज है कि भाई दुनिया भर में इस्लाम फैला देना है, इसलिए भेजा गया हमें, ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं है, अपनी जिंदगी असल है। भाई मेरी जिंदगी तो बनाऊं, वो एक, जब जब पाकिस्तान बन रहा था, तो एक उस जमाने के एक इस्लामिक स्कॉलर थे, और आपको अगर मालूम हो कि बहुत बड़ी तादाद में इस्लामिक स्कॉलर्स खिलाफ थे पाकिस्तान के बनने में। मुझे अभी तक याद है, मैं उनके ग्रैंडसन से बाद में मिला, तो मैंने पूछा, तो बोले हाँ ये मेरे ग्रैंडफादर का जुमला था। वो उस ज़माने में जो बोलते थे तो उनको यूँ कहते थे, उनका ये जुमला था कि भाई अपने 2x6 के जिस्म पे तो इस्लाम लाना नहीं है, और मुल्क में इस्लाम लाने की बात करते हो। 2x6 का जिस्म मतलब, भाई झूठ भी मैं बोलूं, धोखा भी मैं दूं, मैं मिलावट भी करूं, गलत निगाह भी इस्तेमाल करूं, और फिर भी मैं मुसलमान। तो भाई पहले अपने 2x6 के जिस्म में इस्लाम ला, फिर मुल्क में आएगा। तो इस्लाम पहले अपनी जिंदगी में ला भाई। तो पड़ोसियों के हुकूक हैं, मैं अगर मुल्क में रहता हूं तो मुल्क की वफादारी, मेरे लोगों के साथ कारोबार कैसे करता हूं, बीवी के साथ का मेरा मामला कैसा है, मेरे पड़ोसी के साथ कैसा है, मेरे पार्टनर के साथ कैसा है, ये है इस्लाम। इसलिए कुरान जो है ना, 70% इट टॉक्स अबाउट
रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, कि तुम लोगों के साथ कैसे रहोगे। तो वो है असल, भाई मेरी जिंदगी बने, ऐसा ना हो कि मैं लोगों को बनाऊं और मैं ही रह जाऊं। ये होता है। हमारे एक बुजुर्ग कहते थे, भले मियाँ पूरी दुनिया में तबलीग करते हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अंदर से ही निकल गया हो। होता है ना कि दुनिया भर की फिक्र करते हो, भाई अपनी फिक्र करो, अपने अंदर में मतलब अपनी जिंदगी को बनाओ, वो है। आप ही बन जाइए मौलाना। आप ही नहीं भाई, लोगों को। मैं मौलाना नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे लगता है ये सुन के बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी। लेकिन फिलहाल अब मैं अगर दोबारा लौटूं कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें, जब हम इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान में आपको अभी जो देश की स्थिति दिखती है, मुसलमान इसमें कहाँ आपको दिखता है? और मुसलमान को क्या चेंज करना चाहिए जो आपको लगता है यार ये चेंज करके हमको आगे बढ़ना नहीं चाहिए? देखिए, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। जैसे भाई एक तबका बोलता है ना कि मुसलमानों की आबादी, अभी लेटेस्ट फिगर जो एक पॉपुलेशन कंट्रोल जो एनजीओ है उसने अभी दिया है कि जो बिगेस्ट ड्रॉप है पॉपुलेशन ग्रोथ में वो मुसलमानों में हुआ है। 2005 से लेके 2021 में मुसलमानों में 1% राइज है खाली, और हिंदुओं में 0.7 है। बल्कि मुसलमानों में जो ड्रॉप है इज 1%, हिंदुओं में इट इज 0.7%। यानी जनरली अगर आप देखो ना, इस मुल्क में जो पॉपुलेशन की जो हम समझते थे ना, अब वो कंट्रोल में आ गया। यानी ऑलमोस्ट अभी हमारा जो पॉपुलेशन का जो रिप्लेसमेंट जो बोलते हैं ना 2.2, उससे हम नीचे आ गए हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो मैं हमेशा कहा करता था, जब पहले भी लोग कहते थे, मैं बोलता था, मेरी बल्कि हेमंत बिस्वे शर्मा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तालीम, वो चाहते हैं कि मैं ये एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम वहाँ करूँ, तो मेरी उनसे बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन खुल के बातें होती थी। तो मैंने उनको तब कहा कि शर्मा साहब आप कुछ मत करो, आप सिर्फ मुसलमान इलाकों में स्कूलें कायम कर दो, और मैं आपको बोलूं कि जहाँ लड़कियों में एजुकेशन आया है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस चिल्ड्रन। लड़की को पढ़ाई दो ना तुम। ये कहाँ है जो चाइल्ड मैरिज बोलो, ये जो भी हमारे हर समाज में कहाँ है? जहाँ गरीबी है, जहाँ लोगों में पढ़ाई नहीं है। जहाँ पढ़ाई आई है, जहाँ तालीम आई है, जहाँ जॉब्स हैं, वहाँ पर ये जो है ना ड्रॉप हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अगर कोई चीज़ करनी चाहिए इस मुल्क में, और अगर अपने आप को रिलेवेंट बनाना है, उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो अल्टीमेट है, और उसके लिए कोई रोकता नहीं है आपको, आपकी मेहनत और ईमानदारी और अमानतदारी। लेकिन कई पढ़े लिखे लोग भी मैं देखता हूँ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। भाई वो देखिए, वो आते हैं जो दिखते हैं आपको, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है वो बोलता है यार ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे मुझे किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला, मैं बोला यार अभी छोड़ो ना, बाद में देखेंगे उसको, अभी इतने सारे मसले हैं, मुझे तो अभी यार तालीमी याफ्ता बनाना है कौम को, पहले ये सब देखेंगे बाद में। तो एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो काम कर रहा है। मैं आपको बोलूं कि अहमदाबाद का, ये आपको मैंने एक तो स्कूल की मिसाल दी, अभी हम लोग ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम लेके बैठे थे कि भाई कितने मुसलमान नए ये स्टार्टअप वगैरह हैं। यू विल बी सरप्राइज, अहमदाबाद शहर में ऑफ कोर्स नंबर इज स्मॉल, बट आई वाज सरप्राइज 45 मुस्लिम आईटी स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर अहमदाबाद में। बताओ, जिसको यूं कहते थे मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत वहां। तो मैं कहता हूं कि यार ये सब छोड़ो, अभी अपने आप को लगाओ, फोकस करो एजुकेशन में, तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप में, और बहुत सारे इस मुल्क में जो जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं अभी इस मुल्क में, आने वाले दिनों में जो आएंगी, जो आ रही हैं, वो अनबिलीवेबल है। तो उसका फायदा उठाओ। क्या मुसलमान को ये सोच भी छोड़ देनी चाहिए कि मैं सरकार बनाने और गिराने की पावर रखता हूँ? बिल्कुल मुसलमान ये नहीं समझता अब। मुसलमान बिल्कुल नहीं समझता कि मैं ला ही नहीं सकता ना गिरा सकता, बिल्कुल। वो तो आप देख लो, पिछले इलेक्शन सब देख लो ना, अगर मुसलमानों का, तो मुसलमान अब ये बात बिल्कुल समझ गया है कि इसमें अपना अब होने वाला ही नहीं है कुछ भी। इसलिए जहां दूसरे रास्ते से अपने आप को लगाओ, बिल्कुल नहीं है ये। ज़फ़र भाई, ये जो अभी मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की, आप चूँकि नरेंद्र मोदी के साथ इतने वक़्त तक आपने काम भी किया, उनको करीब से देखा है। कई लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि मैंडेट में भई 272 के पार नहीं गए। आपको लगता है नरेंद्र मोदी को जितना आप जानते हैं, मोदी कमज़ोर हो गए हैं? देखिए, एक बात मुझे अभी आज ही कोई पूछ रहा, 2-3 दिन पहले पूछ रहा था, मैं बोला यार देखो, पहली यूपीए जो आई थी वो 145 सीट में उन्होंने हुकूमत की और बेहतरीन की। अगर आप देखो यूपीए का 2004 से 2009 वाज वंडरफुल, बल्कि वो बहुत अच्छा किया, तो 2009 में उनको मैंडेट मिला और वो भी 210 सीटें थी, तो उन्होंने हुकूमत चलाई। अच्छा, मोदी साहब ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन है,
मतलब उनके पास जो सियासी सूझबूझ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो और उनके सबसे ताल्लुकात हैं। मैंने उनको देखा है। जो आज उनको गाली वो जो देते हैं, वो उनके सब के साथ, और मैंने सियासत में तो देखा है कि वो खाली पब्लिक के लिए। अंदर हर आदमी एक-दूसरे से मिलता है। तो मोदी साहब बहुत ही होशियार हैं, इस एतबार से। और 240 सीट मेरे हिसाब से कम नहीं है, बिल्कुल। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो जीता वो सिकंदर। और ये जो कुर्सी है ना, वो उसमें इतनी गर्मी है कि वो आते ही सब अकल दे देती है। और मोदी साहब 30-35 साल का उनका एक उनको मालूम है कि हुकूमत कैसे करनी, किससे क्या जोड़ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई, हाँ, नंबर्स में कमज़ोर हुए होंगे, लेकिन उनके काम करने की स्टाइल में, या उसको जिस तरह से वो गवर्नमेंट को रन करेंगे, उसमें वो बिल्कुल कमज़ोर। जैसे एक एक लोगों की सोच ये है कि भाई अगर कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोई सहयोगी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। क्या मोदी ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको कोई ब्लैकमेल कर सके, अपनी बात मनवा ले, हाथ मरोड़कर या इस तरह से? वो मोदी साहब के मिजाज में ही नहीं है। मतलब उनके अपने लोग उनको नहीं कर सकते, तो बाहर वाले का तो बहुत दूर की बात है। वो उनके मिजाज में नहीं है। और उनको मालूम है कि ये जाएगा तो कौन आएगा। वो उनके पास पूरा वो बड़ी सियासी सूझबूझ रखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि 240 सीटें कम है उनके लिए। पर आपको जब ये इलेक्शन चल रहा था, तो ये 240 दिख रहा था कि 240 ही आ रहे हैं, या आपको लग रहा नहीं, था ये था कि कुछ यानी लोग बता रहे थे कि यूपी के अंदर गड़बड़ थी, यानी वो बहुत सारा, ये सब लग रहा था कि थोड़ा कम तो आएगा, ये लग रहा था। पर यानी हुकूमत में तो ये आएंगे, वो तो तय था, बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। ज़फ़र भाई, एक आखिरी प्रश्न के साथ ख़त्म करूँगा कि नरेंद्र मोदी की बात कर ली, मुसलमान की बात की, मुसलमान के ठेकेदारों की बात की। लेकिन कई बार जब हम बात करते हैं देश की, और देश को आगे बढ़ना है, तो सबको आगे बढ़ना होगा, किसी एक को आप छोड़ दें और देश आगे बढ़ जाए, ये हो नहीं सकता। तो अगर मुसलमान, ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम ठेकेदार हैं, जो गलत चीज़ें भी बता रहे हैं, इनके ट्रैप में फँसा हुआ, वहाँ से कैसे निकले वो? क्या करे वो? नहीं, मुसलमान देखिए, मुसलमान अब बाहर निकल गए। अभी देखिए, जैसे अपना अब ये इलेक्शन हुआ, आपने पहले देखा होगा कि भाई मुसलमान जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो एक फतवा देते थे, या इसको वोट दो, उसको दो, एक होता था। इस बार आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि मुसलमान एक बात बोलता है कि भाई ठीक है मौलाना साहब, आप नमाज पढ़ाओ, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो मुसलमान जो है ना, वो बहुत बाहर निकल गया है अब। नहीं, लेकिन अभी भी कई लोग, जैसे मान लीजिए, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जब उनको नहीं। वो है हाँ। गलत। लेकिन आप एक, आपको नहीं मालूम, जो आपने एक सवाल पूछा था ना, ये काम हो रहा है। बहुत सारी मस्जिदों में फ्राइडे के सरमन में बहुत अकल की बातें हो रही हैं। मैं तो मुल्क में घूमता हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, वो जो अभी जो यंग स्कॉलर्स आए, वो बहुत सारी पॉजिटिव बातें मुसलमानों को करते हैं फ्राइडे के सरमन में। हैं ये, वो मैंने कहा ना कि इधर भी हैं और इधर भी हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली इररिलेवेंट हो जाएंगे। जब वो जो पॉजिटिव वाले आगे बढ़ेंगे, तो ये इररिलेवेंट हो जाएंगे। उम्मीद यही करते हैं, और मुझे लगता है आपको जो लोग सुनेंगे वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएँगे। तो आपको सुनने की भी ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वाक़ई में आपको बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन्हें टॉप एंगल से देखने में मदद करेगा। इसलिए पॉडकास्ट देखिए भी, और दूसरों को दिखाइए भी, इस पे चर्चा भी कीजिए, ताकि ये बात और लोगों तक पहुँचे। ज़फ़र भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं, नहीं, हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने आपने के लिए। मौका दिया मुझे, बहुत। चलिए, लोग सुने भाई। और मैं लोगों को बोलूंगा, भाई मेरी इधर उधर की मत निकालना, पूरी सुनना, और फिर तय करना। बहुत-बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए।